केरल में एक बड़े धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। इनके कोई संतान नहीं थी। भगवान नारायण की बड़ी भारी आराधना की, तब भगवान ने प्रसन्न होकर इनको संतान होने का वर दिया और भगवान की कौस्तुभ मणि ही इनके पुत्र के रूप में प्रकट हो गई। पुत्र हुआ, उसका नाम कुलशेखर रखा गया। बड़ा सुंदर पुत्र। राजा ने उत्सव मनाया और धीरे धीरे पुत्र बड़ा होता चला गया। उसको बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा दी गई, सारे शास्त्रों में पारंगत हो गया और जब बड़ा हुआ तो बड़ा योग्य धार्मिक राजा बना। महाराज ने उसको अपनी राज सिंहासन का राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं भगवान की आराधना करने के लिए निकल पड़े। अब तो कुलशेखर बड़ा धार्मिक राजा, बहुत भक्ति पूजा करता था। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अटूट प्रेम था। उसने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि मेरा राज्य तो रामराज बनेगा, सब रामराज की तरह से ही रहो, धर्म का पूरा पालन हो, घर घर राम कथा हो। इस प्रकार उसके राज्य में रामराज की स्थापना हो गई। नित्य महल में कथा वार्ता होती रहती थी। पंडित जी आया करते थे और रामायण की कथा सुनाते थे। और कुलशेखर तो बड़े प्रेम से, बहुत लगन से भगवान की कथा सुनता था। सुनते सुनते इतना भाव में भर जाता था कि उसे अपने सुध बुद्ध की देह की ही सुध नहीं रहती थी। एक बार की बात है, पंडित जी कथा सुना रहे थे और कथा में वो प्रसंग आया जब भगवान राम जी ने खरदूषण से युद्ध किया था। सीता जी को तो लक्ष्मण जी के साथ उन्होंने गुफा में भेज दिया और 14 सहस्त्र राक्षसी सेना का मुकाबला करने के लिए भगवान अकेले ही चल पड़े। जब कुलशेखर ने सुना कि मेरे प्रभु 14,000 राक्षसों की सेना का अकेले ही मुकाबला करेंगे, तो वो तो उठ खड़े हुए, कहने लगे भगवान मैं आ रहा हूँ। और कुलशेखर ने तो शंख बजा दिया, युद्ध की घोषणा कर दी और सहस्त्रों सैनिकों को साथ लेकर वो तो चल पड़ा कि भगवान रुकिए, मैं आपके सहायता के लिए आ रहा हूँ। और वो तो सेना को सजाकर चल पड़ा। 3 किलोमीटर तक, 3 कोस तक चल पड़ा था। तभी मंत्रियों ने आपस में सलाह की कि ये राजा तो रुकने वाले हैं नहीं, हमारे कहने से नहीं रुकेंगे। उन्होंने संतों को भेजा और संतों ने जाकर कहा कि हे कुलशेखर, देखो राम जी ने तो अकेले ही सारी 14,000 राक्षसी सेना का संहार कर दिया, सबको मार डाला, आप लौट जाइए। तब कुलशेखर जी बड़े प्रसन्न होकर लौटे। इस प्रकार भावावेश में आ जाया करते थे, नित्य कथा सुना करते थे। एक बार पंडित जी बीमार पड़ गए तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि पुत्र तुम जाकर महाराज को कथा सुनाओ। अब पंडित जी तो समझ गए थे कि महाराज आवेश में आ जाते हैं, तो वो युद्ध की कथा नहीं सुनाया करते थे और सीता हरण की तो कथा बिल्कुल ही नहीं सुनाते थे। अब लड़के को पता नहीं था, उन्होंने सीता हरण की कथा सुनानी शुरू कर दी। कहने लगा कि रावण यति के वेश में आया और माता सीता को चुरा कर ले गया। इतना सुनना था, कुलशेखर तो खड़ा हो गया, कहने लगा माता मैं आ रहा हूँ, मैं इस रावण को मार दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। कुलशेखर हाथ में तलवार लेकर दौड़ पड़ा और अपने घर इतने भी शंख भी नहीं बजाया, कोई सैनिक साथ नहीं लिए, अकेले ही या रावण से युद्ध करने के लिए चल पड़ा और अपने घोड़े पर बैठकर वो तो दौड़ पड़ा और लंका की ओर दौड़ पड़ा। और आगे समुद्र में रावण को मारने के लिए लंका की ओर जैसे ही दौड़ा तो समुद्र में ही छलांग लगा दी घोड़े समेत।
जैसे ही समुद्र में छलांग लगाई, भगवान राम जी प्रकट हो गए और उन्होंने घोड़े की लाश पकड़कर कहा, कुलशेखर देखो, अब तुम्हें युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने रावण को मार दिया, तुम्हारी सीता मैया को मैंने छुड़ा लिया। और इतने में ही राम जी और सीता जी दोनों प्रकट हो गए और कुलशेखर को बड़े आश्वासन के साथ लौटा के लाए कि देखो, अब तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार कुलशेखर सारा जीवन भगवान के भजन में लगे रहे और सारा जीवन उन्होंने भगवान की भक्ति में ही बिता दिया। बोलिए भक्त और भगवान की जय।